चलिए लेट्स लुक एट दीज टू प्रॉब्लम्स। छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं, काफी सिंपल। Two particles of masses 5 kg and 3 kg are moving towards each other. Now this bit is important. They are moving towards each other. इससे directions decide होंगी with 2 meter per second and 4 meter per second respectively. What is the velocity of center of mass? Okay. So इसमें सिर्फ ये एक बात है जिसका ख्याल रखना है, बाकी it's very simple. Grade 5 mathematics involved होगी. Suppose this is the two particles are on x-axis. ये यहां पर 5 kg पार्टिकल और समवेयर हियर 3 kg पार्टिकल। ओके, नाउ 5 kg पार्टिकल जो है वो मूव कर रहा है विद 2 मीटर पर सेकेंड, लेट्स सपोज इन पॉजिटिव डायरेक्शन, 2 मीटर पर सेकेंड। और 3 kg पार्टिकल जो है वो मूव कर रहा है विद 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड, लेकिन टुवर्ड्स ईच अदर जो है दैट मींस दिस वे। ये अगर राइट वर्ड मूव कर रहा है तो ये लेफ्ट वर्ड मूव कर रहा है। सो 3 kg पार्टिकल इज मूविंग टुवर्ड्स 5 kg पार्टिकल, जो इस केस में नेगेटिव डायरेक्शन बन रहा है, 4 मीटर पर सेकेंड। तो अब जब आप v1 और v2 यूज कर लेंगे, v1 पॉजिटिव साइन के साथ यूज करना होगा +2 मीटर पर सेकंड, और v2 -4 मीटर बिकॉज इट इज अ नेगेटिव डायरेक्शन। बस वही एक पॉइंट इसमें जिसका ख्याल रखना है, रेस्ट इज वेरी सिंपल। सो फॉर्मूला मैं यूज कर लूंगा सीधे ही। v हमें पता है इज 1/m m1 v1 प्लस m2 v2। अब मैं यहां पर वेक्टर साइंस यूज नहीं कर रहा हूं क्योंकि वन डिमेंशनल केस है, प्लस और माइनस साइन सफिशिएंट रहेंगी। So Vcom is equal to 1 divided by total mass 5 plus 3 is 8. Total mass is 8. M1 V1, M1 5 kg, V1 2 meter per second, लेकिन पॉजिटिव डायरेक्शन में, so it's in positive direction, so plus 2 के, प्लस M2 3 kg है, और V2 4 मीटर पर सेकेंड है लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में, so -4 मीटर पर सेकेंड। ओके, सो आपने v1 और v2 की साइंस को साथ लिया है। अब vcom की जो भी वेलोसिटी मिल जाएगी, अगर वो पॉजिटिव साइन के साथ आई, उसका मतलब होगा सेंटर ऑफ मास इज मूविंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन। सेंटर ऑफ मास जो समवेयर यहां पर होगा, अगर पॉजिटिव साइन के साथ उसकी वेलोसिटी आई तो उसका मतलब होगा सेंटर ऑफ मास इज मूविंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन। लेकिन अगर नेगेटिव साइन के साथ आ गया तो सेंटर ऑफ मास इज मूविंग इन नेगेटिव डायरेक्शन। सो वो हमें यहीं पर पता चलेगा कि उसकी डायरेक्शन भी क्या है। सो vcom is equal 1 divided by 8. Now this is 5 into 2 is 10, minus 4 into 3 is 12. So this is -2 divided by 8. So you can already see negative side aa raha hai. So 2 into 4, 1 divided by 4 is 0.25 meter per second. So Vcom, velocity of center of mass, is -0.25 meter per second. नेगेटिव साइन टेल्स यू कि ये सेंटर ऑफ मास जो है नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है, दैट मींस टुवर्ड्स 5 kg। ओके, टुवर्ड्स 5 kg, लेफ्ट वर्ड मूव कर रहा है, इन दिस केस टुवर्ड्स 5 kg मूव कर रहा है। ओके, सो वेलोसिटी सिंपल, हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया फार्मूला में और ज्यादा कुछ नहीं है। नाउ लेट्स कम एट दिस वन, लेट्स कम एट दिस वन। टू पार्टिकल्स ऑफ इक्वल masses have velocities v1 equal to 4i and v2 equal to 4j. यूनिट्स नहीं दिए है, so we'll assume कि ऐसा यूनिट्स है, मीटर पर सेकेंड। I means it's in moving in x डायरेक्शन, पॉजिटिव x डायरेक्शन, और सेकंड पार्टिकल जो है पॉजिटिव y डायरेक्शन में मूव कर रहा है। फर्स्ट पार्टिकल हैज एन एक्सेलरेशन a1 equal to 5i plus 5j, okay, a1 फर्स्ट पार्टिकल की, while the acceleration of the other particle is 0, okay, while acceleration of other particle is 0. The center of mass moves in a path of, center of mass की मोशन किस पाथ के along होगी वो हमें बताना है। Is it a straight line, is it a parabola, is it a circle, or is it an ellipse? So पहले center of mass की velocity और acceleration निकालते हैं, वहां से हमें पता चल जाएगा, वहां से हमें पता चल जाएगा। Center of mass की velocity velocity of center of mass। अब यहां पर 2 डिमेंशनल केस है तो वेक्टर साइन जरूरी है।
वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हमें पता है, फॉर्मूला हमारे पास है 1/m m1 v1 प्लस m2 v2 is equal. Now two particles of equal masses, that means m1 और m2 बराबर है. Okay, m1 और m, suppose m के बराबर, m1 भी m के बराबर है और m2 भी m के बराबर है, तो ये बन जाएगा m प्लस m ट्वाइस m टोटल मास. एक का मास भी m, दूसरे का मास भी m, तो टोटल मास ट्वाइस m टाइम्स m1 के बदले में m, v1 के बदले में 4i, m2 के बदले में भी m, v2 के बदले में 4j. m कॉमन निकालेंगे, इसके साथ कैंसिल होगा, ये बन जाएगा डिवाइड बाय 2 कर लें, ये बन जाएगा ट्वाइस i प्लस ट्वाइस j v कॉमन. Okay, so velocity of center of mass आ गई twice i plus twice j. Now I want you to think about it. जब तक हम बाकी acceleration निकालते हैं तब तक जरा आप सोचे इसके बारे में. इसका x कंपोनेंट भी 2 के बराबर है और y कंपोनेंट भी 2 के बराबर है, प्लस 2 x कंपोनेंट भी प्लस 2 y कंपोनेंट भी. थिंक ऑफ कि सेंटर ऑफ मास किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है. ओके, x कोऑर्डिनेट सिस्टम आप बना लें, सपोज यहां पर x y कोऑर्डिनेट सिस्टम x और y. सेंटर ऑफ मास जो वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इज इट मूविंग दिस वे, इज इट मूविंग दिस वे, इज इट मूविंग दिस वे. दो कंपोनेंट्स बराबर है, ये आपके लिए हिंट है. दोनों कंपोनेंट्स बराबर हैं विद द सेम साइन, +2 और +2 दोनों कंपोनेंट्स हैं. चलिए, जब तक हम एक्सेलरेशन निकालेंगे तब तक आप जरा इसके बारे में सोचिए. नाउ आई फाइंड आउट एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन हमें पता है, सिमिलर फॉर्मूला हमारे पास है, a कॉम इज इक्वल 1 बाय टोटल मास जो अब ट्वाइस m के बराबर है, m1 जो m के बराबर है, a1 ये रहा a1 5i प्लस 5j 5i प्लस 5j प्लस सेकेंड पार्टिकल के एक्सेलरेशन 0 के बराबर, सो m2 a2 0 के बराबर. यहां पर m एंड m विल कैंसिल आउट, सो दिस इंप्लाइज a कॉम इज इक्वल टू, अब 2 से डिवाइड कर लें, 5 डिवाइडेड बाय 2 इज 2.5, 2.5i प्लस 2.5j. सो ये एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन. अगेन नोट कर ले, एक्सेलरेशन के दोनों कंपोनेंट्स बराबर आ रहे हैं. नाउ दिस बिट इज इंपॉर्टेंट क्योंकि हमें डायरेक्शन के बारे में पता चल जाएगा, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन के बारे में पता चल जाएगा, फिर डायरेक्शन से ही हम डिसाइड कर पाएंगे कि पाथ कौन सी फॉलो होगी. ओके, पाथ कौन सी फॉलो होगी. सो आई होप कि आपने ये कंक्लूड किया होगा कि वेलोसिटी जो है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी. डायरेक्शन अगर आपके जहन में वेक्टर्स हो, हमारे पास tan ऑफ थीटा होता है y कंपोनेंट डिवाइडेड बाय x कंपोनेंट, vy डिवाइडेड बाय vx. इन दिस केस vy भी 2 के बराबर है, vx भी 2 के बराबर है, 2 डिवाइडेड बाय 2 इज 1. So tan of theta is equal to 1, that means theta is equal to 45 degrees. So velocity जो है वो यहां है, this is v com at an angle of 45 degrees. Okay, at an angle of 45 degrees. अब एक्सेलरेशन के लिए भी यही होगा, tan of theta, let's use phi, tan of phi is equal to y component divided by x component. दोनों कंपोनेंट्स बराबर हैं तो ये भी 1 के बराबर है, तो यहां पर भी फाई जो होगा वो 45 डिग्रीज के बराबर होगा, थीटा भी 45 डिग्रीज, फाई भी 45 डिग्री. दैट मींस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन और वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है वो सेम है, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो है वो सेम आ रही है. दिस इज एक्सेलरेशन ए कॉम. अब दोनों की डायरेक्शन अगर सेम है, दोनों की डायरेक्शन अगर सेम है, वेलोसिटी की डायरेक्शन और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अगर सेम है, तब हमें पता है फ्रॉम काइनेमैटिक्स, आपको पता होना चाहिए, काइनेमैटिक्स जो पहला चैप्टर है वहां से पता होना चाहिए कि इस केस में पार्टिकल की स्पीड इंक्रीज होती है लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती है. अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम हुए तो स्पीड इंक्रीज होती है, डायरेक्शन चेंज नहीं होती. डायरेक्शन चेंज नहीं होने का मतलब होगा कि पार्टिकल विल कंटिन्यू टू मूव अलोंग द सेम लाइन. सो अगर सेम लाइन के अलोंग मूव कर रहा है, देन सेंटर ऑफ मास जो है that will move along the straight line. Okay? Center of mass will move along the straight line. Is that fine? अगर velocity और center of mass हो तो at some angle, okay? velocity इस direction में होता, say velocity इस direction में होता, acceleration इस direction में होता, at some angle.
Now you can see this is clearly same as parabolic जो प्रोजेक्टाइल मोशन आपने पढ़ा है, तो यहां पर पाथ जो होगी वो पैराबोलिक पाथ होगी, प्रोवाइडेड एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा सेम रहेगी। ओके, सो यहां पर दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो इट्स अ स्ट्रेट लाइन। पार्टिकल की स्पीड इंक्रीज होगी लेकिन पार्टिकल की डायरेक्शन जो है वो चेंज नहीं होगी।